रात के 10 बज गए थे। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। समीर, एक जवान टैक्सी ड्राइवर, अपनी टैक्सी में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प भी था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें बिल्कुल खाली थीं। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। दिन भर की थकान के बाद भी समीर को काम करना जरूरी था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन उसे रुकने का समय नहीं था। उसे अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी और इलाज का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह औरत अकेली और असहाय सी लग रही थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी उपस्थिति में कुछ रहस्यमयी था, जो समीर को थोड़ा असहज कर रहा था। समीर ने टैक्सी उसके पास रोकी। उसने सोचा कि शायद यह औरत किसी मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। औरत बिना कुछ बोले टैक्सी में पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसकी चुप्पी और रहस्यमयी व्यवहार ने समीर को और भी चिंतित कर दिया। कहाँ जाना है मैडम? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। औरत ने धीमी आवाज में एक पता बताया, जो शहर से काफी दूर था। वह जगह समीर के लिए अनजान थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। समीर को उस सुनसान रास्ते पर जाने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसने हां कर दी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस अनजान मंजिल की ओर बढ़ चला। मन में कई सवाल और दिल में एक अजीब सा डर लिए। टैक्सी शहर की चमकती रोशनियों को पीछे छोड़कर अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। समीर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। समीर ने रियरव्यू मिरर में देखा। औरत चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ था। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन समीर को ऐसा लगा जैसे वह उसे घूर रही हो। समीर को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। मैडम, आप कहां से हैं? समीर ने बात शुरू करने की कोशिश की। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्नाटा छाया रहा। समीर ने सोचा शायद उसने सुना नहीं। समीर ने फिर कोशिश की। आप यहां अकेली हैं? उसकी आवाज में अब और भी घबराहट थी। इस बार भी जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। समीर को अब और भी बेचैनी महसूस होने लगी। समीर को अब डर सताने लगा था। उसने सोचा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने औरत को ध्यान से देखा। उसकी हरकतें और भी रहस्यमयी लगने लगीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे औरत के पैर जमीन पर नहीं हैं, बल्कि हवा में लटक रहे हैं। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि अब क्या करे। उसने टैक्सी की रफ्तार धीमी कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रहस्यमयी सवारी से कैसे निपटे। रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी धुंधली हो रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई भी आवाज इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हर तरफ अंधेरा और रहस्य का माहौल था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके पत्तों को हिला रहे थे और धुंध ने चारों ओर एक रहस्यमयी चादर बिछा दी थी। समीर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हो रही थी। टैक्सी में एक अजीब सी गंध फैल गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि समीर को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। समीर की हालत खराब होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैडम, आप कुछ बोलेंगी? समीर ने फिर हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वह जानना चाहता था कि पीछे बैठी औरत कौन है और वह क्या चाहती है। इस बार औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो समीर को और भी ज्यादा डरा रही थी। उसकी हरकतें इतनी धीमी और रहस्यमयी थीं कि समीर का दिल बैठा जा रहा था। समीर की नजर उसके गले पर पड़ी। गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से घायल किया हो। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि यह निशान कैसे और क्यों हैं। उसके गले पर गहरे नाखून के निशान थे। यह निशान इतने गहरे थे कि देखकर ही समीर का दिल दहल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया हो। समीर की सांसें थम गईं। वह कुछ भी बोलने या करने की स्थिति में नहीं था। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वह डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। टैक्सी उस पते के पास पहुंच चुकी थी जो औरत ने बताया था। यह जगह भी उतनी ही डरावनी थी जितनी कि रास्ता। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। समीर ने कांपते हाथों से टैक्सी रोकी और पीछे मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। पीछे वाली सीट खाली थी। समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह औरत कहां गई? औरत गायब हो चुकी थी। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी टैक्सी में बैठी औरत अचानक कैसे गायब हो गई? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। समीर की रूह कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मंदिर में हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक भारी आवाज गूंजी। समीर ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह जमीन पर बैठी हुई थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसके पास एक जलती हुई अग्नि कुंड थी। मैं मैं मुझे नहीं पता, समीर हकलाते हुए बोला। मैं टैक्सी चला रहा था। फिर वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। तुम उस आत्मा को टैक्सी में बिठाया है, बूढ़ी औरत ने कहा। वह एक बेचैन आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है।
समीर की आंखें फटी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वह बस इतना जानता था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। मुझे मुझे क्या करना चाहिए? समीर ने डरते हुए पूछा। तुम्हें उस आत्मा को शांत करना होगा, बूढ़ी औरत ने कहा। तुम्हें उसके अधूरे काम पूरे करने होंगे। लेकिन लेकिन मैं कैसे? समीर ने पूछा। यह तुम्हें खुद खोजना होगा, बूढ़ी औरत ने रहस्यमय ढंग से कहा। यह तुम्हारी परीक्षा है। अचानक समीर की आंखें खुलीं। वह अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल रहा था। समीर ने अपने आसपास देखा। वह उस जगह पर था जहां उसने रात को टैक्सी रोकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या सपना। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पीछे वाली सीट पर एक सफेद साड़ी पड़ी हुई थी। यह वही साड़ी थी जो उस औरत ने पहनी हुई थी। समीर ने कांपते हाथों से साड़ी को छुआ। साड़ी ठंडी और गीली थी। तभी समीर को याद आया, कुछ साल पहले इसी जगह पर एक दुर्घटना हुई थी। एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ड्राइवर और एक औरत की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि औरत की आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है। समीर को एहसास हुआ कि जिस औरत को उसने अपनी टैक्सी में बिठाया था, वो कोई और नहीं बल्कि उस एक्सीडेंट में मरी हुई औरत की आत्मा थी। समीर घबराहट में अपनी टैक्सी लेकर वहां से भागा। उसे समझ आ गया था कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता। वह अब अपनी बाकी की जिंदगी इस डर के साथ जीने वाला था।